परशुराम जी विचार कर रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, परशुराम जी ने विचार किया कि हाथ तो कह रहा है, लेकिन मेरे संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन तो ब्रह्म करेगा। कौन करेगा? ब्रह्म करेगा। क्या ये ब्रह्म है? और यदि ब्रह्म है तो हमें अस्त्र शस्त्र देने की जरूरत नहीं है। जो चेतन का जड़ करे, जड़ाई करे चैतन्य। अगर ये ब्रह्म है तो हमारे जितने भी शस्त्र जड़ हैं उनमें चैतन्यता आ जाएगी, और चैतन्यता आएगी तो अपने आप चैतन्यता में चलने का सामर्थ्य होता है, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये विचार विमर्श हो रहा है। क्या हो रहा है? ये विचार विमर्श हो रहा है। क्योंकि परशुराम लक्ष्मण संवाद तो तुमने बहुत सुना होगा, और सुनते ही रहते हो। क्यों भाई? पढ़ते रहते हो, लेकिन ये बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। क्यों भाई? इतनी बातें कहाँ सुनने को मिल? अर्थ भी लिखा है तो सीधा अर्थ लिखा हुआ है, बस उसको पढ़ते जाते हो। रामायण में चौपाई छंद सोरठा का जो अर्थ लिखा नीचे, उसको पढ़ते रहते हो। अच्छा, कोई सुनाने वाला भी सुनाता है तो वो सुनाता चला जाता है, थोड़ा अर्थ को पढ़ के सुनाता है, नहीं तो वो कुछ अपनी तरफ से सुना देता है। लेकिन इस तरह से चिंतन मंथन लेकर के, ये राम कथा तो है, लेकिन राम कथा मंथन समारोह है। क्या है? राम कथा मंथन समारोह। मंथन हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केवल राम कथा का प्रवाह ही नहीं चल रहा, मंथन सहित प्रवाह हो रहा है। इसलिए बात को गहराई तक ले जा रहा हूं, बार बार आपको सावधान कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। सुनिए आप। क्या परशुराम जी ने कहा? ऐसे नहीं, मेरे संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करेगा तो वो ब्रह्म करेगा। ब्रह्म, अगर ये ब्रह्म है तो जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, चैतन्य को जड़ और जड़ को चैतन्य करने की क्षमता ब्रह्म में है। हमें अस्त्र शस्त्र देने की जरूरत ही नहीं है। फिर अस्त्र शस्त्र क्या दूं? चैतन्यता आ जाए, अपने आप चले जाए, समझ लें कि हाँ ये पात्र है, तो पात्र के पास चले जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप ही चल गए, आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भय। बोलो भाई, परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में आज समझ में आ गया कि ये ब्रह्म है, इसने जड़ को चैतन्य बना दिया। क्या बना दिया? जड़ को चैतन्य बना दिया है। और जो चैतन्य मेरा हाथ था वो जड़ बन गया था। क्यों जड़ बन गया था? नहीं उठ नहीं रहा है तो क्या है? जड़ता है। मेरा चैतन्य हाथ जड़ बन गया, इसलिए फरसा आगे नहीं बढ़ा है। और जो अस्त्र शस्त्र थे जिनमें जड़ता थी वो अपने आप चले गए। इसका मतलब उनमें चैतन्यता आ गई। तो ये साक्षात ब्रह्म है, इसमें जड़ और चैतन्य की क्षमता है। इसलिए परशुराम, आज तेरे संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करने के लिए आज अवतार हो चुका है, अवतार हो चुका है परशुराम। अब परशुराम के बाद राम का अवतार हो गया है। परशुराम जी उसी समय कहने लगे, क्या बोले? कहे जय जय जय। अच्छा, जय किसकी बोली जाती है? भगवान की जय बोली जाती है। बोलो किसकी जय बोली जाती है? भगवान की जय। कही जय जय जय, क्योंकि जड़ को चैतन्य बना दिया परशुराम जी ने, इसलिए परशुराम जी जय जयकार करने लगे। कही जय जय जय, रघुकुल के तू ओ भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी महाराज जय जयकार करके गए हैं। जय जयकार किसकी की जाती है? भगवान की जय जयकार की जाती है। और परशुराम जी के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र किसके पास पहुंच गए हैं? प्रभु राम के पास पहुंच गए हैं। अपने आप ही पहुंच गए हैं, प्रयास नहीं किया गया, अपने आप पहुंच गए हैं। याद रखना, परशुराम जी महाराज ने कहा कि बस मेरे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र राम के पास पहुंचे। इसका मतलब है राम को सीता जी शक्ति के रूप में मिली और राम जी को शक्ति के रूप में परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की।
दो शक्तियां परशुराम राम जी को मिली हैं। कौन कौन मिली? एक तो सीता जी शक्ति के रूप में मिली हैं और दूसरा परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र भी शक्ति के रूप में मिले। बोलो मिले कि नहीं मिले? इसलिए दो शक्तियां श्री राम जी को आज मिथिला में मिल गई। अच्छा, अब एक और अच्छी बात सुन लीजिए, क्योंकि 4 बजे आए अभी। रोज का नियम ही है कि 4:30 बजे आरती होती है, प्रतिदिन का नियम है। और वही 12:30 से लेके 4:30 वही सिस्टम ही चल रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। अब क्या अंतर होगा? कपड़ा धुलते धुलते जब पहनने के लायक होता है तो फटने के दिन आ जाता है। इंसान सुनते सुनते समझने के लायक होता है तो मरने के दिन आ जाता है। क्यों भाई? यही तो स्थिति है। अब प्रवचन के मात्र 3 दिन रहे हैं। आज मतलब 6वां दिन था ना? क्यों? 6वां दिन था आज। 6वें दिवस की राम कथा थी। अब मात्र दिन रह गए 3। 9 दिवसीय कथा राम कथा थी, 9 दिवसीय। मात्र 3 दिन शेष बचे हैं। तो वही परिवर्तन अब तो 12:30 से 4:30 चल ही रहा है। हाँ, परिवर्तन लास्ट में होगा। अच्छा, लास्ट में सब में ही परिवर्तन होता है? लास्ट में तो वैसे परिवर्तन सब में होता है। क्यों होता है कि नहीं होता है? बोलो, समझ गए हो कि नहीं? हाँ, परिवर्तन उस दिन तो होता ही है लास्ट में। तो यहाँ भी लास्ट में परिवर्तन है, क्योंकि रामनवमी है, इसलिए राम जन्म 12 बजे होगा भगवान का। होगा कि नहीं? कै बजे? 12 बजे राम जन्म होगा। पूर्णाहुति यज्ञ की यज्ञाचार्य जी कब होगी? 12 बजे 2 बजे तक, 12-1 बजे पूर्णाहुति होगी यज्ञ की। और कथा भी, क्योंकि भंडारा है उस दिन, तो सामूहिक रूप से भंडारा है, तो वही 2 बजे से शायद भंडारा, 2:30-3 बजे से, क्यों 2-2:30 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि भंडारा जल्दी शुरू इसलिए करना, लोगों को दूर दूर से आए, फिर उनको जाना भी है, माताएं बहन बेटियां भी आएंगी, तो प्रसाद पा के जाएँ, सब समय से सब अपने अपने घर पहुंच जाएं। इस हिसाब से भंडारा समय से ही होना चाहिए। तो कथा का समय लास्ट दिन बदला जाएगा। और मुझे लगता है कि वैसे तो घोषणा कल परसों में हम कर ही देंगे विचार करके कि कथा लास्ट दिन की किस समय प्रारंभ की जाएगी, वो घोषणा कल परसों में करेंगे हम, है ना? इसे 10 बजे से शुरू करना है क्या? लास्ट दिन विचार कर लेना तुम लोग, बैठ करके तुम लोग जितने भी आयोजन समिति के सदस्य हो, सभी सदस्य बैठ करके विचार करना, यज्ञाचार्य जी से भी परामर्श करना यज्ञ की पूर्णाहुति के हिसाब से, और आपके भंडारे की व्यवस्था के हिसाब से भी विचार करना, और विचार करके फिर मुझे बताना, मैं उसी हिसाब से घोषणा कर दूंगा। ठीक है ना? आइए सुनिए। परशुराम जी जैसे ही प्रणाम करके गए, जय जयकार बोल के गए, तो जितने भी राजा थे वो सोचे कि हमारा हाई कमान सरेंडर हो गया, अब हम लोगों को फालतू की बगावत करना ये उचित नहीं है। तो जितने राजा थे वो सब भगवान के चरणों में गिर पड़े, और सब चरणों में गिर के कहते हैं कि हम सब आपके सपोर्टर हैं। क्या है? सपोर्टर हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा सपोर्टर हो तो नारा दो। भाई सपोर्टर तो नारा खुल के देता है। लक्ष्मण जी ने कहा अगर तुम सपोर्टर हो तो खुल के नारा दो, चुपचाप क्यों बोल रहे हो कि हम सपोर्टर हैं? खुल के नारा क्यों नहीं देते हो? तो जितने विरोधी राजा थे वो कहने लगे हम राम के सपोर्टर हैं, खुल के नारा दे रहे हैं, सियावर रामचंद्र की जय। यही नारा था वो, समझ गए हो कि नहीं? खुल के नारा दिया सियावर रामचंद्र की ये देखो, ये खुल के नारा हो गया है ना। इसलिए सभी राजाओं ने सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय ये नारा देना शुरू किया। अब विचार करना, भगवान ने आकर के माहौल बना दिया कि नहीं बना दिया? सारा का सारा माहौल सीताराम जी के विवाह का कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? और बन के तैयार हो गया। बनाने में भूमिका किसकी रही? भगवान की भूमिका रही। और भगवान की भूमिका में कौन है? श्री परशुराम जी महाराज हैं। बोलो है कि नहीं? परशुराम जी महाराज ने क्या बढ़िया दिव्य माहौल बना दिया। इसलिए भ्रमित मत होना, परशुराम जी विवाद करने नहीं आए थे, संवाद करने आए थे। क्या करने आए थे? संवाद करने आए थे। प्रतिकूल वातावरण को अनुकूलता में बदलने के लिए आए थे, और अपनी संपूर्ण शक्तियां प्रभु राम को सौंपने के लिए आए थे परशुराम जी महाराज। इसलिए परशुराम जी का चरित्र भी महामहिमा मंडित है प्यारे। आज सतानंद जी से एक बात कही विश्वामित्र जी ने, क्या कि देखो
धनुष टूट गया, सीता जी ने जयमाल भले ही डाल दी राम के गले में, है ना। इसलिए जयमाल सिस्टम का कार्यक्रम विवाह में आजकल भावरी पड़ने के पहले ही होता है। क्यों, आप लोगों के यहाँ भी ऐसी परंपरा? मंडप के नीचे वाला भावरी का कार्यक्रम बाद में होता, पहले क्या होता है? जयमाल कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही तो हुआ है जनकपुर में, पहले जयमाल कार्यक्रम हुआ और भावरी कब पड़ी गई, मंडप के नीचे प्रवेश कब हुआ, बाद में हुआ। यही नियम, वही नियम आप लोग लागू कर रहे हो, वो लोग कर रहे हो कि नहीं? हाँ, तो प्यारे इस तरह से अब थोड़ा सा जयमाल कार्यक्रम में अटपटापन सा करने लगे लोग। हमने एक दो जगह लोगों ने बुलाया, वैसे विवाह के समय हम जाते नहीं हैं, कहते हैं भैया माहौल दूसरे टाइप का हो जाता है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है ये श्रीफल ले जाओ, और ये श्रीफल जो है आशीर्वाद के रूप में है, रख देना विवाह के, उसमें कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई पीछे ही पड़ जाता है ज्यादा जबरदस्ती, तो चल। तो मैंने माहौल देखा कि उस समय जो जयमाल कार्यक्रम का वातावरण होता है उसको आधुनिक बना दिया गया। वो है पौराणिक, वो है श्री राम के काल का विवाह कार्यक्रम का जयमाल कार्यक्रम, लेकिन उसको कैसा बना दिया है? आधुनिक बना दिया है उसको। तो आधुनिकता के कारण वो जयमाल कार्यक्रम जो है अब थोड़ा सा भैया देखने के लायक नहीं रहा है। क्योंकि मैंने ये देखा कि बच्ची माला पहनाना चाहती है, वो माला ही नहीं पहन रहा है, वो पहन ही नहीं रहा है, और फिर उस बच्ची को उठाया जाता, फिर वो माला पहनाती है इस तरह से। अब तुम्हारे मालवा में भले ही ना होता हो, लेकिन और जगह तो मैंने देखा, दिल्ली वगैरह में मैंने देखा है कि इस तरह से। मैंने एक जगह में पहुंच गया, तो मैं पहुंचा तो मैंने विरोध कर दिया। मैंने कहा देखो भाई, पंजाबी परिवार में शादी थी, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन हिंदू पंजाबी परिवार, समझ रहे हो कि नहीं बात? तो मुझे बुलाया, मैं दिल्ली में ही कथा कह रहा था, दिल्ली में मेरा प्रवचन ही चल रहा था, पीछे पड़ गए, गाड़ी लगा दी, वो चलो मैं पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा मैं, तो पहले तो मैंने देखा कि वातावरण कुछ वैसे ही था, तो अलग से मेरी व्यवस्था कर दी कि महाराज जब जयमाल कार्यक्रम होगा तब आपको बुला लिया जाएगा। तो वो देखा माहौल, वो सब समझ गए हो कि नहीं, वो सब तुम मुझे अलग बैठाला गया। मैं आया उस समय, देखा तो मैं यही नहीं पहचान पा रहा हूं कि कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है। इतनी आधुनिकता आ गई साहब, कौन दूल्हा कौन दुल्हन, दोनों दूल्हा ही दूल्हा कैसे लगे। मैंने कहा ये कैसा विवाह हो रहा है। अच्छा और सुनिए, आपको हम क्या बतावें। फिर जो है दूल्हा की माँ जो है निकली, दूल्हा की माँ, तो दूल्हा की माँ जब आजकल माँ भी जाने लगी ना, बहुत बड़े बड़े शहरों माँ बाप जाने लगे हैं सब, ये सिस्टम भी चल गया। यहाँ नहीं चलता होगा लेकिन बड़े बड़े शहरों में चल। तो दूल्हा की माँ निकली, तो हमको प्रणाम किया, बोले स्वामी जी चलिए आप। तो हमने ये कह दिया क्योंकि उसकी ड्रेस देख करके हम नहीं पहचान पाए, बालों की कटिंग छटिंग वो सब। तो हमने कहा ये बताओ भाई साहब आप अपना परिचय दो। तो कहे महाराज आप कैसे बोल रहे हैं। हमने कहा क्यों, हमने कहा हम समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। बोले आप हमको भाई साहब क्यों कह रहे हैं, हम तो दूल्हा की माँ हैं। अरे हमने कहा अब तो गजबई हो गया। हमने कहा इस तरह से ड्रेसिंग मैचिंग ड्रेसिंग समझ में नहीं आ रहा है कि कौन माँ है कौन बाप है, कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है, सारा सिस्टम फेल हो गया। वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता देना चाहिए। विवाह सामान्य और साधारण नहीं होता है। जब तक वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता नहीं दोगे, परिणय बंधन ठीक से निभ नहीं पाएगा प्यारे। ज्यादा आधुनिकता का समावेश मत करो बेटा बेटी के विवाह में। भले ही थोड़े समय के लिए नाम खाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग चर्चा करेंगे, लेकिन परिणय बंधन को दीर्घकालीन व्यवस्था से जोड़ना है। सुखमय परिणय बंधन होना चाहिए, संस्कारी परिणय बंधन होना चाहिए, क्योंकि वंश वृद्धि के लिए संस्कारी संतान की भी आवश्यकता है। इसके लिए विवाह एक वैदिक परंपरा है, उसको वैदिक रीत रिवाज के साथ ही संपन्न करना चाहिए। विवाह तो संपन्न होने जा रहा है, जयमाल कार्यक्रम भी हुआ है, लेकिन प्यारे विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि देखिए एक काम करना पड़ेगा। क्या, जब तक बारात नहीं आएगी और वर के बाप नहीं आएंगे, भाई वर का बाप नहीं आएगा तो कैसा विवाह है।
अगर बाप जिंदा है तो विवाह में अगर वो नहीं पहुंचा तो बोलो विवाह आधुनिक माना जाएगा कि नहीं? कि बाप जिंदा है और बेटे के विवाह में बाप नहीं। या तो ये बताओ कि बाप अस्पताल में है क्या? क्यों भाई, बीमार है, अस्पताल में है, कंडीशन क्या है तो अलग बात है, लेकिन स्वस्थ है, मस्त है, कार्य में व्यस्त है, तो बोलो विवाह में चाहे जितना व्यस्त क्यों ना हो बेटे के विवाह में जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन यहां पर पिता नहीं दिखाई दे रहे हैं राम जी के, उनको बुलाना पड़ेगा। और अवधपुर वासियों को भी बाराती बन के बुलाना पड़ेगा। और सुनिए, कुल पुरोहित आपके कौन हैं? कहा हमारे कुल पुरोहित तो सतानंद जी हैं। तो कहा रघुकुल के कुल पुरोहित को भी बुलाना पड़ेगा। रघुकुल के कुल पुरोहित कौन हैं? बोले रघुकुल के कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी को बुलाना पड़ेगा। बोलो पुरोहित का महत्व है कि नहीं? जल्दी बोलो, है महत्व कि नहीं कुल पुरोहित का? विश्वामित्र जी ने कहा मैं भले ही आ गया हूं, महात्मा हूं, सब कुछ ठीक, लेकिन कुल पुरोहित की अलग मान्यता हुआ करती है, उसकी उपस्थिति में विवाह होना चाहिए। यदि सतानंद जी आपके कुल पुरोहित हैं तो रघुवंश के कुल पुरोहित महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक कुल पुरोहित कर्म करते आए हैं महात्मा वशिष्ठ। इसलिए जब तक वशिष्ठ जी महाराज नहीं आ जाएंगे तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। इसलिए बुलाइए जनक जी। जनक जी ने कहा महाराज आज्ञा सिरोधारी है, मैं अभी बुलाता हूं। एक चिट्ठी लिखी जनक जी ने। क्या लिखी चिट्ठी? याद रखना, पहले पत्र लिखा जाता था ना, पहले प्रिंट की व्यवस्था नहीं थी। कहां थी प्रिंट की व्यवस्था? लेकिन हस्तलिखित पत्र लिखे जाते थे, वो भी भोजपत्र पे लिखे जाते थे। तो जनक जी ने एक पत्र लिखा और पत्र जो लिखा और दूतों को भेजा, कहा जाओ पत्र देकर के आओ, ये निमंत्रण है। जनक जी बारात लेकर के आवे, जनक जी महाराज अपने पुरोहित के साथ आवे, जनक जी महाराज को विशेष निमंत्रण देके मैं बुला रहा हूं, जाइए। दूतों को भेजा। अब दूत जो है पत्र लेकर के पहुंचे और जैसे ही दूत पहुंचे, अब आप सुनना जरा मेरी बात को, प्रवेश किया किसमें? जनकपुर से चले थे, अवधपुर में प्रवेश किया। और जैसे अवधपुर में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। नगर को देख करके प्रसन्न हो गए जनकपुर के दूत। बड़ा सुंदर नगर था भैया। सुंदर क्या क्या, बहुत सुंदर डेंटिंग पेंटिंग थी, बहुत सुंदर आलीशान मकान भवन बने हुए थे, यही सुंदरता थी? नहीं नहीं प्यारे, सुंदरता किस बात की थी? जैसे ही दूत प्रवेश करने लगे तो वहां के नगर निवासी सभी कहने लगे भैया बहुत दूर से चल के आए होगे, थोड़ा जल पी लो। कोई कहता है थोड़ा मिष्ठान ग्रहण कर लो, कोई कहता है भूखे हो तो भोजन कर लो। देखो भैया ये है सुहावनापन, समझ गए हो कि नहीं? ये मकान दुकान सुंदर हो, सड़कें सुंदर हो, इससे सुंदरता नहीं बनती। आजकल तो इसी को प्राथमिकता दे रहे हो, भौतिक निर्माण को ज्यादा प्राथमिकता लोग दे रहे हैं कि नहीं? लेकिन मानवता देखी गई। क्या देखी गई? मानवता देखी गई प्यारे। देवत्व तो देखा गया है। अवधपुर में जैसे ही प्रवेश किया तो नगर के लोग कहने लगे भैया कहां से आए? बहुत दूर चल के आए, प्यासे हो गए, पानी पी लो, भोजन कर लो, भूखे हो, नहीं है तो कुछ मिष्ठान ग्रहण कर लो। ईमानदारी से बताओ, कोई आपके गांव में चल के आ रहा है और गांव का व्यक्ति जिससे परिचय नहीं है, आपका रिश्तेदारी भी नहीं उससे, और वो व्यक्ति पूछे भैया प्यासे हो तो पानी पी लो, बैठ जाओ, थोड़ी छाया ले लो, भूखे हो तो भोजन कर लो, अगर इतना पूछ दिया किसी ने, अपरिचित व्यक्ति ने पूछ दिया, तो बोलो नगर के बारे में चर्चा होगी कि नहीं होगी? कि उस गाँव के बहुत अच्छे लोग, बोलो चर्चा होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छे लोग हैं उस गांव के, कितनी सज्जनता है। हम जा तो कहीं रहे थे, हमने परिचय भी नहीं दिया, केवल प्रवेश किया है और जलपान की पूछी जा रही है, बार बार बैठने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं गांव का वातावरण अगर अच्छा है तो गांव सुंदर है।
गांव का वातावरण अगर अच्छा है तो गांव सुंदर है। इसलिए पूरा गांव, हर गांव का प्राणी आज कथा में ये संकल्प ले कि हम अपने गांव का वातावरण अच्छा बनाएंगे और प्रेम से आपस में सब रहेंगे, प्रेम से मिलकर रहेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके रहेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा जीवन बचा है, विरोध करके समाप्त मत हो। विरोध करके नहीं जाना है, प्रेम की स्थापना करके जाना है। प्रेम का बीज बो, विरोध का बीज बो करके मत जाना, नहीं तो आगे तुम्हारी पीढ़ी को कष्ट भोगना पड़ेगा। बोलो, विरोध का बीज बो के जाओगे तो तुम्हारी पीढ़ी को क्या भोगना पड़ेगा? कष्ट भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा कि नहीं? बमूल के पेड़ के नीचे कोई जाएगा, कांटे लगेंगे उसके। बोलो, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इसलिए प्रेम का बीज बो करके जाना। यदि परिस्थितियों में कोई विरोध आ गया है, हो गया है, तो विचार पूर्वक उस विरोध को समाप्त करने का प्रयास करो और ये प्रयास करो कि अंतिम श्वास तक हम इस विरोध को समाप्त करेंगे, 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 तभी मरेंगे। जब विरोध समाप्त करेंगे तभी हम मरेंगे, तब तक हम मरेंगे नहीं जब तक विरोध समाप्त नहीं हो जाएगा। ये संकल्प होना चाहिए। देखो, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। अच्छा सोचोगे, तुम्हारी श्वासाएं ब्रह्मा बढ़ा देंगे। ब्रह्मा की मजबूरी होगी कि अच्छा व्यक्ति है, अभी इसकी जरूरत है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम बना करके ही प्राण त्यागना। रामायण के बहुत प्रसंग आगे आएंगे, कथा में सुनने को मिलेंगे कि प्रेम मरण के पहले किस तरह से मरण को सुधार लिया है। रामायण के पात्र तुम्हें बताएंगे। अभी तो 3 दिन शेष बचे हैं। 3 दिनों में बहुत सारी बातें तुम्हें समझने को मिलेंगी। जनकपुर के दूत रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है मेरे महाराज, कभी देखने नहीं गए घर द्वार, घर द्वार देखने नहीं गए, नगर देखने नहीं गए, लेकिन मेरी किशोरी का भाग्य कितना अच्छा है, मेरी जानकी का भाग्य कितना अच्छा है कि कितना अच्छा नगर मिला। लेकिन विश्वास है कि जिस महल के अंदर मेरी जानकी जाएंगी वो महल का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा, हमें विश्वास है। तो जनकपुर के दूत कहते हैं, भैया हमें तो राजमहल जाना है। अच्छा, राजमहल जाना है, किससे मिलना? राजा से मिलना है। अच्छा अच्छा, राजा से मिल, कहाँ से आए हो? हम जनकपुर से आए हैं। अब जनकपुर वासियों को, अवधपुर वासियों को पता ही नहीं है कि जनकपुर में हो क्या रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अवधपुर वासियों को क्या पता क्या हो रहा है? लेकिन मिथिला से दूत चले तो वो कहते हैं कि हम जनकपुर से आए हैं और महाराज से मिलना है, महाराज से। अच्छा अच्छा, महाराज से, चलिए हम लेके चलते हैं। नगर के लोग दूतों को राजमहल में प्रवेश कराते हैं और जैसे ही राजमहल में प्रवेश कराया, महाराज बैठे हुए थे सिंहासन पर। दशरथ जी महाराज, सम्राट की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, गए कौन है? राजा जनक नहीं गए हैं, नौकर गए हैं। दूत मानी कौन होता है? दूत मानी संदेश वाहक, एक नौकर की तरह ही होता है कि नहीं होता है? तो जैसे राजदूत होता है ना, राजदूत, तो राज्य का एक प्रकार से वो अधीनस्थ व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? राजदूत राज्य का अधीनस्थ व्यक्ति होता है राजदूत। तो जैसे ही प्रवेश किया तो महाराज बैठे हुए थे, तो महाराज को प्रणाम किया जनकपुर के दूतों ने। तो महाराज ने पूछा कि कहां से आए हो? अच्छा, कहां से आए हो? और ऐसे नहीं कहा कहां से आए हो। अब रामायण की चौपाई पढ़ो, क्या कहा? भैया कहो, ये शब्द निकला। क्या शब्द? देखो, रामायण की चौपाई जो बोल रही है वही मैं बोलूंगा, अपनी तरफ से क्या बोल दूं? बोलो। जैसे प्रणाम किया तो दशरथ जी कहते, भैया कहो। भैया कहां से आए हो बताओ। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? भैया कहां से आए हो बताओ। एक राजा, एक सम्राट भैया कह रहा है। बोलो, कह रहा है भैया कि नहीं? नहीं तो राजा की भाषा किस तरह की होती है तुम जानते नहीं हो? हाँ बोलो, क्या बात है, कहां से आए हो? हाँ, क्या है, क्या कहना चाहते हो, सुनाओ। यही भाषा होती है कि नहीं होती? लेकिन जैसे दूतों ने प्रणाम किया तो दशरथ जी की भाषा निकली, भैया कहो। गंगा यमुना की तरह आंसू निकलने लगे दूतों के कि मुझ जैसे दीनहीनों से सम्राट भैया कह रहा है। ये अयोध्या का सम्राट है, ये मेरे दामाद का पिता है, ये मेरी श्री जानकी जी का ससुर है।
क्यों? जानकी जी का क्या है? ससुर है। कितना सुंदर भाषा का प्रयोग कर रहा है ससुर है। बोलो भाई, प्रभावित हो गए दूध की नहीं हो गए? मैं जनकपुर से आया हूं। अच्छा अच्छा, जनकपुर से आए हो, क्या संदेश लेके? हाँ, संदेश लेके। क्या संदेश है? ये चिट्ठी है। अच्छा, चिट्ठी है ये। चिट्ठी दी, किसने दी? उस पर नाम जनक जी का। अच्छा अच्छा, जनक जी महाराज ने चिट्ठी भेजी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं पढ़ता हूं इसको। कहा आपके पुत्र मिथिला में है। मिथिला में है? अच्छा अच्छा अच्छा। विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज भी मिथिला में है। मिथिला में है? आगे चौपाई बोल पड़ी। भैया कहू कुशल दो बारे, भैया कहू, भैया कहू कुशल दो बारे, भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, 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 भैया कहू कुशल दो बारे, भैया कहू कुशल दो बारे। हमारे दोनों राजकुमार कैसे हैं? ठीक हैं? स्वस्थ हैं? हाँ। जादन ते मुनि गए उलवाई, तब ते आज सांची शुद्ध पाई। जब से विश्वामित्र जी महाराज लेकर के गए तब से खबर ही नहीं मिली थी, लेकिन आज सच्ची सुधि मिली। मतलब विश्वास किया है, ये नहीं कि झूठ सुध पाई, नहीं, साच सुध पाई, सच्ची सुधि। क्यों? बताने वाले बता रहे हैं, उनमें बड़ी विनम्रता है, बड़ी सरलता है, बड़ी निष्ठा है, बड़ा समर्पण का भाव है। इसलिए इनका व्यक्तित्व बता रहा है कि ये झूठ नहीं बोल सकते, ये सत्य बोल रहे हैं। देखो भाई, व्यक्तित्व बता देता है, व्यक्ति की वजनदारी बता देती है कि बात में सत्यता है या असत्यता है। समझ गए हो ना? इसलिए भले ही तुम छोटे क्यों ना हो, लेकिन बात में वजन होना चाहिए। ये छोटे हैं, दूत हैं, क्या हैं? छोटे हैं, लेकिन बात में वजन है। ऐसा मत माना करो। हीन भावना क्यों लाते हो कि हम दीन हैं, हीन हैं, छोटे हैं? खबरदार, बात में वजनदारी होना चाहिए। बड़े बड़े लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। आज दूतों का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? सभा समेत राव अनुरागे, ओ दूतन दैन निछावर लागे। बोलो, प्रसन्न हो गए ना? निछावर देने लगे, स्वर्ण मुद्राएं लुटाने लगे, स्वर्ण आभूषण देने लगे, मणियां देने लगे, लो 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 लुटाने लगे। सोचिए जरा, एक और बात बताना चाहता हूं, अब सुन लो जरा। लोभ विडंबना कराता है। बोलो, कहे कि लोभ विडंबना कीन न ये संसार। लोभ क्या कराता है? विडंबना कराता है। लेकिन मैं कहता हूं, यदि व्यक्ति लोभ का त्याग कर दे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसका सम्मान बढ़ जाता है। आजकल तो विडंबना इस बात की है कि ऐसा लोभ आ गया है, ऐसा लोभ आ गया है कि लोग ये भी नहीं देखते हैं कि हमारी बेटी है, ये हमारी बेटी है। बेटी की ससुराल जहां होती है वहां का एक गिलास पानी भी नहीं पिया जाता है। ये पुरानी मान्यता है। उस गांव का पानी नहीं पिया जाता है। क्यों? तुम्हारे यहां कुछ मान्यता पुरानी चली आई कि नहीं चली आई? जहां पर बेटी ब्याही जाती है
उस गांव की इतनी बड़ी मान्यता हो जाती है कि पानी पीने का मतलब ये नहीं होता, ये मतलब है कि हम यहाँ का कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि हमने यहाँ अपनी बेटी दी है, ये भाव रहता है। अब समय बदल गया है, अब लोग कहते हैं कि पैसा दे देंगे, हो गया, और पैसा रुपया दे करके हाथ जोड़ लेंगे और चले आएंगे, भाई खाया है उससे दूना पैसा ले लो। पैसे की बात नहीं है, बात अन्न की है। किसकी है? धान्य की बात है, अन्न की बात है, बात पैसे की थोड़ी है, पैसे ऐसे की बात नहीं। लेकिन तुम्हारा विचार बदल गया, तुमने कहा अरे भाई हमने 50 रुपए का खाया है, 100 रुपया दे देंगे। भाव की बात है, क्या किसकी बात है? भाव की बात है। यहाँ धन की बात नहीं है, दूतों की बात मैं बता रहा हूं। अभी भावरी नहीं पड़ी है, अभी केवल स्वयंवर हुआ है, श्री जानकी जी ने वर्ण कर लिया है। क्या हुआ है? स्वयंवर। अभी मंडप नहीं हो कि मंडप की रीति रिवाज पूरी नहीं हुई है, और जब मंडप का विधान पूरा नहीं हुआ है, अभी तो केवल जयमाल कार्यक्रम हुआ है, मंडप का विधान पूरा नहीं हुआ है, तो दूतों की भावना बदल गई, विचार बदल गया। क्या कि नहीं, मंडप का रीति रिवाज तो पूरा हो जाएगा, मेरी बेटी, गांव की बेटी, मेरी बेटी इस नगर में ब्याही गई। तो जैसे ही दूतों को निछावर देने लगे महाराज दशरथ, तो दूतों ने कहा महाराज प्रणाम कर रहा हूं आपको। ये क्या कर रहे हैं? कहा कुछ नहीं, हम निछावर दे रहे हैं, निछावर दे रहे हैं, लो। तो दूतों ने हाथ जोड़े थे पहले, फिर कान मूंद लिए, बंद कर लिए ऐसे। पहले हाथ जोड़े थे और बार बार कहा लो लो लो, निछावर दे रहा हूं, लो लो। तो जैसे कहा लो निछावर दे रहा हूं, उसी समय दूतों ने, जनकपुर के दूतों ने कानों में उंगलियां डाली। आप कहो कैसे प्रमाण है क्या? हाँ, कहे अनीत ते मुंह दही कान। क्यों, प्रमाण है कि नहीं? कहे अनीत ते मुंह दही काना, और धर्म विचार सबई सुख माना। महाराज ये वाक्य में नहीं सुनना चाहता हूं, हमारे लिए अनीति है। क्यों? मैं जनकपुर से आया हूं, हमारे नगर की बेटी यहां ब्याही जाएगी। श्री जानकी जी को हम बेटी के भाव में मानते हैं। किस भाव में मानते हैं? बेटी के भाव में मानते हैं। भले ही वो जनक की बेटी हैं, लेकिन हम भी अवस्था के हिसाब से उनसे भाव बेटी का ही मानते हैं। वो मेरी बेटी है, नगर की बेटी है, इस नगर में ब्याही जाएगी, इसी राजमहल की तो वो कुलवधू बनेगी। इसलिए महाराज यहाँ का हम एक गिलास पानी नहीं पी सकते हैं, ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं, और हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, सुनना भी नहीं चाहता हूं। कह अनीत ते मुंह दही काना, धर्म विचार सबई सुख माना। मेरा धर्म कहता है कि मुझे सुनना भी नहीं चाहिए, लेने की तो बात छोड़ो, ये देने वाला शब्द भी सुनना नहीं चाहिए। लेने वाला शब्द कि लो लो लो, ये लेने वाला शब्द भी नहीं सुनना चाहिए। हम सब देने वालों की परंपरा में हैं, लेने वालों की परंपरा में नहीं है। बोलो ये भाव किसका है? ये दूतों का भाव है। सीधी सी बात यह है, शब्द से आज नगर की प्रतिष्ठा बन गई। शब्द ने बता दिया कि नगर का क्या वातावरण है, क्या व्यवहार है, नगर की क्या व्यवहारिक परिस्थिति है। ये किसने बताया है? शब्द ने बताया है। राजा ने भी भैया कहा है, प्रजा ने भी भैया कहा है, सभी ने खाने पीने की बात कही है, स्वागत की बात कही है। महाराज ने तो खजाना ही लुटाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी नागरिक का एक गिलास जल नहीं पिया दूतों ने। महाराज से कभी एक मुद्रा नहीं ली दूतों ने, और बार बार यही प्रार्थना करते रहे, महाराज अब तो बारात की तैयारी करो, बारात मिथिला में पहुंचे, हम सब स्वागत करें। ये चिट्ठी है, ये निमंत्रण है। महाराज श्री दशरथ ने उस चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी के बहुत भाव हैं, लेकिन ज्यादा कहूंगा तो बहुत समय होगा, और कल से हमें कथा का बहुत विस्तार, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड के बाद में सुंदर कांड, किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, उत्तर कांड।
3 दिन में इतने कांड कहने हैं, करने नहीं है, कहने हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इतने कांड कहने हैं। बोलो भाई, अब इतने कांड कहने हैं। अब कहूंगा मैं, स्पर्श सबको करूंगा और महत्वपूर्ण भाव रखते हुए आगे कथा का विस्तार करूंगा। चलिए, बारात पहुंची मिथिला में, और बारात जब मिथिला में पहुंची तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल भांत सज साज समाजू सम समधि देखे हम आजू। आज राम सरिस बर दुल्हन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। इस तरह से ये समधि दशरथ जनक पुनीता आज दशरथ जी और जनक जी मिले हैं, मिथिला में मिले दशरथ और जनक। अच्छा, मिलाने में किसकी भूमिका रही? मैंने कहा था ना, राम की भूमिका रही। मिलाने में किसकी भूमिका रही? राम की भूमिका रही। अच्छा, परशुराम जी और राम जी भी मिले हैं, तो इसमें भी माध्यम कौन बन गया? बोले धनुष तो बन ही गया है, लेकिन मूल रूप से तो राम जी की ही भूमिका है। बोलो, मिलने में किसकी भूमिका है? राम जी की भूमिका। वशिष्ठ और विश्वामित्र मिले हैं, इसमें भी किसकी भूमिका है? बोले राम जी की भूमिका है। आज ब्रह्म और शक्ति मिले हैं, इसमें भी किसकी भूमिका है? राम जी की भूमिका है। शक्ति कहीं नहीं गई, ब्रह्म को स्वयं चल के जाना पड़ा। बोलो, जाना पड़ा कि नहीं? अच्छा, बारात के साथ में भरत जी भी आए हैं और शत्रुघ्न जी भी आए हैं, और यहाँ 4 राजकुमारियां हैं, यहाँ 4 राजकुमार हैं। बोलो, यहाँ ऐसा नहीं संख्या में कमी हो। मान लीजिए मिथिला में 4 राजकुमारियां होती और अयोध्या में 3 राजकुमार होते, क्योंकि महारानी तो 3 ही थी, कौशल्या केकई सुमित्रा, एक हो जाता तो 3 होते, वहां 4, तो संतुलन बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ जाता? क्यों भाई? बिगड़ जाता। लेकिन 4 ही राजकुमार, 3 महारानियों में राजकुमार 4 हुए हैं, और इधर 4 राजकुमारियां हैं। तो ये संतुलन जो बना हुआ है, ये इसको बनाने में महान भूमिका भगवान राम की है। किसकी है? क्योंकि सुंदर संयोग संतुलन बनाता है केवल परमात्मा, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं बनाता है। ईश्वर में ही क्षमता है, ईश्वर के अलावा और किसी में क्षमता नहीं है। तो सारा कार्य ईश्वर ने किया है। इसलिए तुम भी अपने परिवार का, नगर का, संबंध रिश्तों का पूरा जो भी है वो भगवान पर छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? भगवान पर छोड़ दो। जितने नेह नाते संबंध हैं सब राम जी के हो जाओ, तो जो संबंध होंगे उसको कौन संभालेगा? राम जी संभालेंगे। राम जी संभालेंगे, कभी कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है, सब कुछ संभला रहेगा। बहुत सुंदर विवाह हुआ। 4 राजकुमार, 4 राजकुमारियां मंडप के नीचे हैं, भांवरी पड़ रही है। भांवरी का विधान पूर्ण हुआ, विदाई हुई प्यारे। और विदाई में महाराज श्री जनक श्री किशोरी जी को हृदय से लगाते हैं, रोते हैं। अपने भाई को बंधु समेत जनक तहीं आए, सिए बिलोक नैन जल छाए। सिए बिलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। बंधु समेत भाई को साथ लेकर के आए जनक जी, समझ गए? यानी 4 कन्याएं हैं तो अकेले जनक की नहीं, जनक जी के भाई भी हैं, तो भाई को लेकर के आए हैं जनक जी महाराज। सीता जी की विदा हुई, उर्मिला मांडवी सुत की थी, सभी